निर्णय लिया था और पहली कक्षा में सभी को बताया था कि मैं इस कक्षा का उद्देश्य मात्र फाइनेंशियल लिटरेसी है, अवेयरनेस है। लेकिन ऐसे मुद्दे पर भी मुझे बोलना पड़ेगा जो मुद्दे फाइनेंशियल हो ना हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से हो ना हो, लेकिन जो राष्ट्रीय संदर्भ में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और जिससे कि राष्ट्रीय जो हमारी छवि है वो खराब होती है और जो हमारी भावनाएं हैं और हमारी जो सनातन परंपरा है उसका अपमान होता है। तो मैंने बहुत सोचा, मैंने बहुत विचार किया कि क्या मुझे केवल फाइनेंस और इकोनॉमी के संदर्भ में बात करनी चाहिए या उन मुद्दों पे भी बात करनी चाहिए जो देश के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि देखिए, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, जो आर्थिक विकास होता है किसी भी देश का, वो तभी संभव होता है जब वहाँ पे धर्मपरायण काम हो, वहाँ पे जो परंपराएं हैं और जो मानवीय मूल्य हैं उनका निर्वहन हो और किसी परंपरा का और किसी मानवीय मूल्य का उल्लंघन न हो। इसलिए जब आर्थिक मुद्दों पे बात की जाए तो मुझे उन मुद्दों पर भी शायद बात करनी चाहिए जो मुद्दे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में और भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। भारत के अगर इतिहास को आप पढ़ें और जो असली इतिहास है उसको पढ़ें तो आपने देखा कि महाभारत काल में जो युद्ध हुआ, पांडव और कौरवों का युद्ध हुआ, जबकि पांडव तो पूरी तरह से सरेंडर करने को तैयार थे और भगवान श्री कृष्ण गए थे कौरवों के पास कि हमें 5 गांव दे दो और हम लड़ाई नहीं करेंगे। लेकिन दुर्योधन उस समय बिल्कुल अहंकार में बिल्कुल मस्त था और उसने श्री कृष्ण को वापस लौटा दिया था कि मैं एक सुई की नोक के बराबर भी कुछ न दूंगा। और उसके बाद युद्ध हुआ था। लेकिन जो युद्ध का मुख्य कारण था, जिसके कारण वो युद्ध हुआ था, वो युद्ध इसलिए हुआ था कि द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया गया था। दुर्योधन ने और दुशासन ने जिस प्रकार से नारी का अपमान किया था और जिस प्रकार से द्रौपदी का अपमान हुआ था, उससे जो मानव धर्म था और हिंदू सभ्यता थी उसका अपमान हुआ था। उसकी वजह से युद्ध हुआ और उस नारी अपमान का बदला भगवान श्री कृष्ण ने न केवल दुर्योधन से, दुशासन से, कौरव पक्ष से लिया, जो पितामह तुल्य लोग थे उनकी भी हत्या करके लिया, बल्कि उन पांडवों से भी लिया जिन्होंने शांत बैठकर द्रौपदी के चीरहरण को और नारी के अपमान को सहा था। और श्री कृष्ण ने सबको सजा दी थी। और जब गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को ये श्राप दिया था कि तुमने पूरे मेरे वंश का नाश कर दिया तो तुम्हारे वंश का भी नाश हो जाएगा, मृत्यु से पहले तुम अपने वंश का नाश देखोगे। और क्योंकि गांधारी भी एक बहुत तपस्वी स्त्री थी, तो और उन्होंने भी तपस्या की थी क्योंकि उनका पति जो था वो अंधा था, तो पूरे जीवन उन्होंने आँख में पट्टी बांधी थी शादी के बाद। और केवल दुर्योधन को एक बार पुण्य लाभ देने के लिए और ये कहा था कि मैं आँख खोलूंगी 2 मिनट के लिए, इस समय अगर तुम अपने शरीर के सारे वस्त्र को उतार देना और तुम्हारे जो शरीर है वो वज्र का हो जाएगा। और दुर्योधन ने अपना जो लंगोट थी उसको नहीं उतारी थी, बाकी शरीर उसका मजबूत हो गया था, लौह समान हो गया था, लेकिन उसकी जंघाएं इतनी कमज़ोर हो गई थी क्योंकि कपड़ा नहीं उतारा था शर्म के मारे। और जो गांधारी का कृपा थी वो केवल शरीर पे हुई लेकिन उस स्थान पे नहीं हुई और जंघा कमज़ोर हो गई और उसी को भीमसेन ने तोड़कर उसकी हत्या की, मारा। अब प्रश्न ये उठता है कि नारी का अपमान जब ये हुआ और हमारे पुरातन सभ्यता ने और संस्कृति ने यह बताया कि नारी का अपमान जो वो किसी को भी सहन नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म की नारी हो, किसी जात की नारी हो और किसी प्रदेश की और किसी देश की नारी हो। ये अगर अपमान करता है कोई पुरुष या कोई करता है जो सत्ताधीश है, जैसे कंस ने किया था, जैसे दुर्योधन ने किया था, जैसे कौरव पक्ष ने किया था, तो नाश ही होना प्रकृति कहती है, उसका नाश ही होगा, ये हमारी सनातन परंपरा कहती है। तो मैं विचलित हुआ। मैं जिस प्रकार से देख रहा था कि जिस प्रकार से बिल्किस बानो को, एक प्रेग्नेंट वुमेन को भीड़ ने रोका और 10 लोगों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया और उसके बाद उसकी बच्ची को पटक पटक के मार दिया। जो आरोपी थे काफ़ी साल, 10 साल के आसपास जेल में रहे, लेकिन उसके बाद उनको रिहा कर दिया गया। लेकिन जो नारी का अपमान किया, बल्कि ये अपमान जो उन्होंने किया वो अपमान जो द्रौपदी का हुआ था उससे भी बड़ा अपमान था।
और इसके बाद उनके परिवार वालों को विधायकी के टिकट मिले, रिश्तेदारों को टिकट मिले और वो जीते और लंबी मार्जिन से जीते, इससे लगा कि समाज का पराभव बहुत ज़्यादा हो गया है, समाज में गिरावट बहुत ज़्यादा हो गई है। तो क्योंकि मैं एक वृद्ध शिक्षक हूँ, तो मुझे लगता है ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा नैतिक कर्तव्य है कि मैं समाज को बताऊं और समाज को जागरूक करूं और जागृत करूं कि अगर किसी भी धर्म और जाति की नारी का, किसी भी देश की, समाज की नारी का अपमान होता है, उसका चीरहरण होता है, तो ये समाज के लिए अच्छा नहीं है, उन लोगों के लिए तो कतई अच्छा नहीं है जो इस प्रकार के दुष्कृत्य करते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा कि ईडी ने छापा मारा और तेजस्वी यादव की पत्नी जो प्रेग्नेंट है उसको बुला के 15-16 घंटे दफ्तर में बिठाए रखा। देखिए, ये तो कोई समर्थन नहीं कर सकता कि जो घोटाले हों उसकी जांच ना हो। आप अनिल देशमुख को 1.5 साल तक जेल में रख लीजिए, बाद में मुक्त हो जाएं। संजय राउत को जेल में रख लीजिए, बाद में कोर्ट कहे कि इन पे तो कोई केस ही नहीं बनता था और ये केस बिल्कुल, उनकी गिरफ्तारी जो हुई गलत हुई। उसके बाद आप जिसको चाहें जेल में रख लें, क्योंकि आपका अधिकार है, आप सत्ता में हैं और आप ईडी और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में किसी को भी अंदर कर सकते हैं और 1.5-2 साल तक उसको तड़पा सकते हैं, उसको बदनाम कर सकते हैं। लेकिन आप लालू यादव को, जो बिल्कुल बुरी स्थिति में है, शारीरिक स्थिति में, किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, उनकी बेटी ने उनको किडनी दी है, बहुत कमज़ोर हो गए हैं, और उसके बाद चलिए आपने फिर उनको पहले भी जेल में रखा था, फिर आप उनको ईडी का नोटिस भेज रहे हैं, तेजस्वी यादव को भेज रहे हैं। चलिए ठीक है, तेजस्वी यंग लड़का है और जो भी आप उसके साथ करेंगे अगर कानून सम्मत है तो ठीक है। लेकिन अगर आप उसकी पत्नी को, जो उसकी पत्नी की जिसकी शादी ही 1.5 साल पहले हुई है, अगर 1.5 साल पहले उस लड़की की शादी हुई है और पुराने घोटालों से उसका कोई लेना देना नहीं है, अगर दोष मान लीजिए मैं करता हूं तो उसकी सजा मेरी पत्नी बच्चों को तो नहीं दे सकते ना, यही तो कानून कहता है। जब उसकी पत्नी, जिसकी 1.5 साल पहले शादी हुई है, जो प्रेग्नेंट है और जिसको डॉक्टर्स ने बेड रेस्ट बताया हुआ है, उसे अगर आप ईडी के दफ्तर में 15-16 घंटे बिठाएंगे, क्या पूछताछ करेंगे? उस बच्ची को क्या पता है, उस बेटी को क्या पता है? तो मैं केवल ये याद दिलाना चाहता हूं कि जो हमारे इतिहास में, हमारे पुराने ग्रंथों में कहा गया है कि नारी का अपमान जो है उसको भगवान पसंद नहीं करते और भगवान उसका दंड देते हैं। तो मैं केवल ये सचेत करना चाहता हूं, जो भी लोग हैं, जो भी, मुझे नहीं पता कोई राजनीतिक हैं या गैर राजनीतिक हैं या सीबीआई है या ईडी है, वो भी परिवार वाले हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी पत्नियां होंगी, उनकी भी बेटियां या बहुएं होंगी। उनको कृपा करके ये इतिहास पढ़ना चाहिए, महाभारत को पढ़ना चाहिए और ये समझना चाहिए कि वो औरत जो प्रेग्नेंट है उसको रेप कैसे कोई कर सकता है। अगर वो आदमी है तो कर ही नहीं सकता। अगर वो शराब पिए हुए या बिल्कुल नशे में ना हो तो ऐसा काम तो कोई अपने अच्छे मस्तिष्क से कर ही नहीं सकता। उसकी बेटी को पटक पटक के कोई कैसे मार सकता है? लड़कों को कोई जीप में कैसे जला सकता है? और जो भी ऐसा करता है उसकी भर्त्सना क्या, केवल उसको दंड मिलना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको जयकारा नहीं हो जाना चाहिए, उसको जेल के बाहर उसका स्वागत नहीं होना चाहिए, धर्म संसद में घृणा नहीं फैलानी चाहिए, द्वेष भाव नहीं बढ़ाना चाहिए, देश को बंटवारे की तरह और टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह काम करके नहीं ले जाना चाहिए। और अगर किसी मंत्री की और उप मुख्यमंत्री की पत्नी, जिसकी 1.5 साल पहले शादी हुई है और आज वो प्रेग्नेंट है और डॉक्टर्स ने उसको बेड रेस्ट बताया हुआ है, उसको अगर आप अपने दफ्तर में 16-17 घंटे बिठा के, अगर उसके स्वास्थ्य को कुछ हो गया, भगवान ना करे, मेरे तो आशीर्वाद है उस लड़की के साथ, उस बिटिया के साथ कि वो स्वस्थ रहे, उसके स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, लेकिन अगर हो गया तो भगवान कृष्ण आपको माफ करेंगे क्या? जिस तरह उन्होंने पूरे कौरवों का नाश किया, पांडवों का नाश किया, जो चुपचाप सिर झुकाए बैठे रहे और एक नारी का अपमान देखते रहे, तो आपका अपमान नहीं होगा क्या? तो मैं उस हश्र से बचना चाहता हूं, मैं भगवान श्री कृष्ण की उस सजा से बचना चाहता हूं, जो सजा उन्होंने कौरवों को दी थी, जो उन्होंने पांडवों की दी थी, जो मुंह उठा के झुका के बैठे रहे। जो भी दंड है, जो भी है, ठीक है, लेकिन मैं अपने, जो मेरा मेन दायित्व है फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल अवेयरनेस, उसके साथ भी सामाजिक मुद्दे हैं, इनको मैं नहीं उठाना छोड़ सकता, क्योंकि ये मेरा देश है, भारत मेरी माँ है, मैं इसका बेटा हूँ, पूरा जीवन इसने मुझे प्यार दिया है, स्नेह दिया है, आश्रय दिया है और मैं इसके प्रति पूरा कर्तव्यनिष्ठ हूँ और भारत की का मान सम्मान बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है, क्योंकि विदेशों में इसकी छवि बिगड़ रही है। लोग कह रहे हैं कि भारतवर्ष में क्या हो रहा है और मैं भारतवर्ष की छवि को उबारना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ। भारत माता को प्यार करता हूँ, इसको अपनी माँ मानता हूँ। मेरी जन्मदात्री माँ के बाद अगर मेरी कोई माँ है तो वो भारत माता है। लेकिन जिस प्रकार से ये नारी का अपमान हो रहा है, प्रेग्नेंट वुमेन को
बिठा के 16-17 घंटे उसको टॉर्चर किया जा रहा है, जिसको उस केस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अगर प्रेग्नेंट वुमेन को रेप किया जा रहा है, उसकी बच्ची को मारा जा रहा है, तो ये बिल्कुल धर्म सम्मत नहीं है, ये हिंदू विरोधी है और ये हिंदू धर्म का अपमान है। इसलिए एक हिंदू होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते, एक भगवान का भक्त होने के नाते और मूर्ति पूजक होने के नाते मैं इन लोगों से प्रार्थना करूंगा, इन दुष्टों से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे कृत्यों से बचें और नारी के अपमान से बचें, वरना भगवान के कोप से ये बच नहीं पाएंगे। इनका नाश जो है वो अवश्यंभावी है और होगा। यही मैं सचेत करना चाहता था। एक वृद्ध ब्राह्मण और एक वृद्ध शिक्षक ये सचेत करना चाहता था हिंदू धर्म के इन पापियों को और सभी धर्मों के पापियों को जो दूसरे धर्म की स्त्रियों का अपमान करते हैं और दुष्कृत्य करते हैं, वो ऐसा न करें, वरना उनका जो भगवान सजा देगा उसको वो झेल नहीं पाएंगे। इसलिए कृपा करके नारी का सम्मान करें और इस प्रकार की कोई घटना न करें जिससे हमारा सिर पूरे विश्व में झुके। थैंक यू।